प्रशांत कुमार वो भी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर एक अलग से बैठक हो सकती है। हालांकि ये संभावित है, क्योंकि अगर हम मौनी अमावस्या की बात करें तो चूंकि मौनी अमावस्या को लेकर एक बड़ी चुनौती है, चाहे हम क्राउड कंट्रोल की बात करें या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें, तो एक बड़ी चुनौती होगी। उतनी बड़ी आबादी, उतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो हो सकता है कि जब त्रिवेणी संकुल मुख्यमंत्री लौटें तो वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं, खासतौर पर जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको ब्रीफ करें और निर्देशित किया जाए कि आखिर जो तैयारी है वो इतनी मुकम्मल होनी चाहिए कि अगर कुछ भी छोटी सी भी घटना हो तो उसका जो क्विक रिस्पांस होता है जो पुलिस का, वो टाइमिंग बेहद कम होनी चाहिए। क्योंकि हम सबने देखा कि जब शास्त्री ब्रिज के नीचे जो 2 दिन पहले आग लगी थी, उस आग में तो हालांकि जनहानि नहीं हुई, लेकिन कह सकते हैं कि जो तमाम टेंट थे और दैनिक इस्तेमाल की जो चीज़ें थी वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। सोचिए कि आधे घंटे तक आग जलती रही वहाँ पर। हालांकि जो फायर ब्रिगेड का जो रिस्पांस टाइम था उसको भी बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए खास तैयारी चूंकि अभी से करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री अलग से बैठे हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, तो उनको ब्रीफ करें कि 29 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारी हो। तो ये कार्यक्रम है। हालांकि अब इंतजार है मुख्यमंत्री का, जो अब संभवतः बोट पर बैठ चुके हैं और वहां से देखिए एक बोट तो रवाना भी हो गई। संभवतः मुख्यमंत्री की ही बोट है, चूंकि यहां से दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसलिए कुछ कह पाना संभव नहीं। लेकिन हाँ, एक बोट वहां से रवाना हो चुकी है, जिस पर संभवतः मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री मौजूद हैं। देखिए दोनों बोट रवाना हो गई है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपने मौनी अमावस्या को लेकर के भी आपने जिक्र किया और उस पर भी जाना चाह रहे हैं। देखिए सीएम योगी की सक्रियता हमने साफ तौर पर कुंभ की तैयारियों से ही देखी, जिस तरीके से वो लगातार वहां पर विजिट कर रहे थे और ऐसे में अखाड़ों में जाकर के और तमाम जगह जाकर के सीधा बातचीत करना, किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था देखी, हमने तस्वीरें साफ तौर पर देखी। और अब एक अगले टास्क के तौर पर उन्होंने मौनी अमावस्या को होने वाले दिन को लेकर के लिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर ना आए। इसको लेकर के अब उनका पूरा फोकस रहने वाला होगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम महाकुंभ की बात करें या कुंभ की बात करें तो मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है वो सबसे खास होता है। इसकी जो पौराणिक मान्यता है वो सबसे ज़्यादा होती है और यही वजह है कि जब भी मौनी अमावस्या का स्नान होता है प्रयागराज में, तो लाखों करोड़ों लोग जो होते हैं वो दूसरे राज्यों से आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप संगम में आकर स्नान करते हैं तो उसका जो फल होता है, उसका पुण्य होता है, बाकी दिनों से ज़्यादा होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। यही वजह है कि और जो नहीं आया उस पावन स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन में माना जाता है कि सभी देवता कुंभ में निवास करते हैं। तो जो आज इस जल का ग्रहण करेगा और जल में स्नान करेगा वो अमृत को प्राप्त करेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें हर नागरिक को पूरा लाभ मिल रहा है स्नान का, आने जाने की पूरी व्यवस्था, रुकने की, ठहरने की। तो उनका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी के विधिवत पूजा पाठ किया और इसके बाद ही वो वहां से रवाना हुए और मंत्रोच्चार के साथ ही यहां पर पूजा पाठ संपन्न कराया गया। एक विशेष बोट के माध्यम से सीएम यहां पर पहुंचे और इसके साथ ही सुरक्षा घेरा के बीच यहां पर स्नान संपन्न हुआ और पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने यहां पर स्नान किया और इसके साथ ही ये विधिवत पूजा पाठ में वो यहां पर शामिल होते हैं, जिसमें उनके साथ डिप्टी सीएम भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और स्वतंत्र देव सिंह, तमाम कैबिनेट के मंत्री सभी शामिल। और हमारे साथ देखिए लगातार हमारे संवाददाता अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, देखिए तमाम तैयारियां और तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे हैं। हालांकि सीएम योगी वहां से निकल भी चुके हैं, बोट रवाना हो गई है और ऐसे में फिलहाल योगियों के साथ यहां पर पूजा अर्चना की संगम तट पर। और अब सीएम योगी अपने तमाम मंत्रियों के साथ देखिए वापस अरैल घाट आ रहे हैं। बोट पर सवार हैं, चूंकि एक बोट पर तमाम मंत्री हैं और दूसरे बोट पर मुख्यमंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं और साथ में जो शासन के अधिकारी हैं वो लोग मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं संगम तट से अरैल घाट की तरफ, चूंकि यहीं पर जो जेट्टी लगी हुई है, यहीं पर मुख्यमंत्री यहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे रवाना होंगे त्रिवेणी संकुल, जहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी, चूँकि वहाँ पर दोपहर का भोजन करना है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी नाव संगम में इस वक्त आती है, जो ये प्रवासी पक्षियाँ हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप में बहुत ही विहंगम तस्वीर होती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है ये तस्वीर। और ख़ास तौर पर चूंकि देखा जाए तो जनवरी फरवरी के महीने में ही ये जो साइबेरियन पक्षी हैं मीलों का सफ़र तय कर संगम पहुंचते हैं और ये
आम लोगों के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीर आपको पूरे साल देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ खास जगहों पर भी ये पक्षी नज़र आते हैं, चाहे हम यहाँ की बात करें, बनारस गंगा नदी की बात करें, या जहाँ पर बहुत बड़े बड़े तालाब या बड़े पोखरे होते हैं या फिर जो बड़ी नदियाँ होती हैं, तो वहीं पर ये जो पक्षियाँ हैं, ये जो पक्षी हैं नज़र आते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। देखिए ये जो आगे की बोट है, संभवतः इसी पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, इसी बोट पर, चूँकि सिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। और जो दूसरा बोट है, दूसरी जो बोट है, उस पर जो दूसरे मंत्री हैं वो मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने संगम में डुबकी लगाई थी अपने साथियों के साथ। देखिए जो दूसरे लोग हैं वो आ चुके हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिर क्या कहेंगे सर? सबसे पहला शब्द क्या कहेंगे सर? मंत्री जी क्या किस सर क्या कहेंगे सबसे पहले शब्द? बहुत सुखद अनुभूति है और बहुत आनंद आया। सही माने में जो ज्ञान और उपासना केंद्र कहा जाता है वो चरितार्थ होता है। अच्छा सर, एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बैठक में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, वहाँ से पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं। प्रयागराज में ऐसे पॉलिटिकल काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या कहेंगे इस पर? उनके पास तो निगेटिव सोचने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हर बात में निगेटिव सोचते हैं। हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आज पानी से खेले श्रद्धालुओं भी के हैं, साथ- जब सर पानी से जी। खेले भी ये भी आप लोग सभी लोग कौन? पानी से सब एक दूसरे के ऊपर पानी से खेला है। ऐसा है, हम बाकायदा नहाने गए थे और नहाने का पूरा आनंद लिया। श्रद्धालुओं की भीड़ कैसी दिखी आपको? जी। संगम श्रद्धालुओं की भीड़ कैसी दिखी? पूरा देखिए। इस आंकड़े को भी अखिलेश यादव झूठा बता रहे हैं। ये तो बाकायदा रोज जारी हो रहा है। वो उन्हें तो हर बात में जो है निगेटिव ही दिखता है। सर आप भी गए अभी स्नान करके आए, क्या कहेंगे? आज का दिन कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा स्नान करना, हवन करना, यज्ञ करना और करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच में आस्थाओं की अभिव्यक्ति करना, इससे बड़ा जीवन में कोई सुअवसर हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री जी को बधाई, प्रदेश की सारी जनता को बधाई। इतने वृहद आयोजन को इतने व्यवस्थित तरह से करने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, इतिहास इसको याद रखेगा। लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं, वहां पर एक धार्मिक जगह पर पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव जी की पार्टी राम भक्तों पे गोलियां चलवाती है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करती है। तो अखिलेश से क्या ये उम्मीद करें कि वो महाकुंभ पे अच्छे शब्द बोलेंगे? सनातन का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना, भावनाओं को कुचलना, ये समाजवादियों की कल्चर सी बन गई है। प्रदेश देख रहा, आने वाले समय में जवाब मिलेगा। क्या कार्यक्रम है सर आप लोग? आज पहली कैबिनेट की आज आप लोगों ने, आप लोगों को क्या अनुभूति रही प्रयागराज में पहली कैबिनेट? प्रयागराज के इस महाकुंभ में कैबिनेट का होना लोकतंत्र के अस्तित्व को बढ़ाने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को सशक्त करने वाला है। आज बड़े फैसले हुए हैं कैबिनेट में। जो गंगा एक्सप्रेसवे पहले मेरठ से प्रयागराज तक था, उसका विस्तार किया गया है, सोनभद्र तक ले जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ, यानी उत्तर प्रदेश को कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक साथ जोड़ने का बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा भी न्याय प्रणाली और सुखद हो, उसके लिए डायरेक्टरेट बनाने पर भी फैसला हुआ है। निवेश उत्तर प्रदेश में अधिकतम हो, बहुत सारी संस्थाओं कंपनियों को प्रोत्साहित करने के निर्णय हुए हैं। तो आज की कैबिनेट उत्तर प्रदेश के समग्र सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? अब इसके बाद चूंकि अब भोजन करेंगे, भोजन का समय है, और उसके बाद क्या कार्य योजना बनती है उसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, नरेंद्र कश्यप थे, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ में पीछे देखेंगे सरकार में मंत्री भी हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सुखद अनुभव रहा। और देखिए, देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि चूंकि जो तमाम मंत्री हैं वो अब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की जो बोट है वो भी यहाँ पर आ गई है, मुख्यमंत्री इस पर सवार हैं और साथ में कुछ दूसरे मंत्री भी हैं। संभवतः स्वतंत्र देव सिंह इस बोट पर हैं, दिनेश प्रताप सिंह जो रायबरेली से हैं, असीम अरुण जो पहले आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, अब सरकार में मंत्री हैं, वो आपको इस बोट पर नजर आ जाएंगे।
तो ये तमाम लोग अब चूंकि देखिए यहाँ से सीधे त्रिवेणी संकुल जाना है सभी लोगों को, और वहां पर दोपहर का भोजन होगा, और उसके बाद जैसा कि नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उसके बाद की जो कार्य योजना है वो तैयार की जाएगी। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, संगम तट की तस्वीर है। दूसरी तरफ चूंकि अरैल घाट पर हम लोग मौजूद हैं, मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले अपने साथियों के साथ यहाँ पर स्नान किया, और अब मुख्यमंत्री वहां से संगम तट से यहाँ पर अरैल घाट पहुंच चुके हैं, यहाँ से अपने मंत्रियों के साथ जाएंगे। लेकिन देखिए कह सकते हैं कि बहुत अलग तस्वीर होती है जब पूरी सरकार एक साथ नजर आती है, वो भी एक धार्मिक आयोजन में, एक ऐसे आयोजन में जिस पर दुनिया की नजर हो, जिस आयोजन में करोड़ों लोग आते हैं श्रद्धा भाव से आस्था की डुबकी लगाने, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन दुनिया में शायद ही कहीं होता हो। इसीलिए इसको महाकुंभ कहा गया है, जहां आस्था का समागम होता है, अलग अलग संस्कृतियों का समागम होता है, लोगों का समागम होता है, संतों का समागम होता है। तो ये तस्वीर बेहद खास होती है। और चूंकि देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अब मुख्यमंत्री के साथ आप देख सकते हैं कि संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, अनिल राजभर, आगे आपको दिनेश प्रताप सिंह दिख जाएंगे। ये सारे लोग इस वक्त, मैं कोशिश करूंगा आसिफ सर, दिनेश प्रताप जी किस तरीके का सर, आसिफ सर, असीम सर किस तरीके का भाव था? तो देखिए ये हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री को आना है पीछे से, देखिए संजय निषाद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, संदीप सिंह, आदित्यनाथ भी, अरे निषाद जी, संजय जी आइए, एक मिनट ले जाइए, मुख्यमंत्री चलिए ठीक है। तो देखिए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, और मुख्यमंत्री के साथ प्रयागराज की धरती पर देने का काम किया है। जो दूसरे मंत्री हैं, चाहे हम योगी आदित्यनाथ के साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, जेपीएस राठौर की बात करें, तो ये तमाम जो मंत्री हैं वो सीएम के साथ भाव था। क्या कहेंगे महाराज? अगर महादेव तो ये देख सकते हैं, देखिए मुख्यमंत्री जा चुके हैं, और जो दूसरे मंत्री हैं वो अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि चूंकि जो भी मंत्री यहाँ पर, जैसा कि सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं बता रहे थे कि एक अलग तरह की अनुभूति होती है जब आप संगम में आते हैं, यहाँ पर नहाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। हालांकि कुछ दूसरे मंत्रियों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनका अनुभव कैसा रहा जब वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। तो ये देखिए तस्वीर, जो दूसरी बोट है वो बोट भी पहुंच चुकी है, और जो दूसरे मंत्री हैं वो इस बोट पर सवार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जा चुके, और मुख्यमंत्री से जब सवाल यहाँ पर पूछा गया कि कैसा लगा आपको आज के दिन संगम में पूरे कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ हाथ हिलाया। हालांकि जाहिर सी बात है कि जब आप एक आयोजन की तैयारी आपके कंधों पर होती है, और जब आपका आयोजन सफल होता है, और जब खुद आप उस आयोजन में जाते हैं, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अलग तस्वीर होती है। हालांकि जो दूसरे मंत्री हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो डिप्टी सीएम हैं जब वो यहाँ पर पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, तो उनसे बातचीत की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर उनका अनुभव कैसा रहा। तो देखिए ब्रजेश पाठक आने वाले हैं, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ जो दूसरे मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए दारा सिंह चौहान, देखिए ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं पीले कुर्ते में। आज इनको मुख्यमंत्री आपको ढूंढ रहे थे आज। ये ढूंढना चाहिए किसी न किसी को। अच्छा बताइए कैसा रहा अनुभव आपका? ठीक रहा, बढ़िया रहा। अच्छा, मजा आया नहाने में? मजा आया। राजभर जी एक सवाल है मेरा, यहाँ से रवाना हुए, अभी देखिए अब पीछे शर्मा जी भी यहाँ पर भी स्नान करके आए, और उसके बाद सर बहुत अच्छा, बहुत दिव्य अनुभव रहा, बहुत भव्य अनुभव रहा। अब आप सबको भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी स्नान कर लीजिए। स्नान सर हम लोग कर चुके हैं, दोबारा कर लेंगे। तो ये तस्वीर देखिए यहाँ पर जो तमाम इससे चलिए ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास। तो ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां हर एक कैमरे से योगी कैबिनेट पर नजर है। बता दें कि योगी कैबिनेट की मौजूदगी प्रयागराज में है, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। तो दूसरी तरफ संगम में स्नान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए यहाँ योगी कैबिनेट के मंत्रिमंडल नजर आए हैं। तो एक एक तस्वीर आपके सामने, जहां सबसे पहले आस्था की डुबकी लगाते हुए कैबिनेट के सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, पूजा पाठ उन्होंने की संगम किनारे। तो वहीं
यहाँ पक्षियों को, मछलियों को दाना सीएम योगी ने खिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा पाठ और आस्था की डुबकी लगाते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की मौजूदगी है इस वक्त। बता दें कि एक तरफ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई फैसलों पर मुहर लगी है, तो इसके अलावा अब चूंकि अब कार्यक्रम की हालांकि समाप्ति होने वाली है, भोजन कार्यक्रम होगा और उसके बाद एक एक करके सभी लोग लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन प्रयागराज में योगी कैबिनेट की इस वक्त मौजूदगी है और एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश की गई है और सभी मंत्री यहां पर प्रफुल्लित नजर आए। ऐसा लग रहा था कि वो काफी लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार 22 जनवरी की ये तारीख चुनी गई। योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में की गई। चौथी बार राजधानी लखनऊ से बाहर योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और प्रयागराज में ये दूसरी बार बैठक है कुंभ मेला क्षेत्र में, लेकिन ये पहली बार बैठक है और इस बैठक में बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं और इन फैसलों के जरिए न सिर्फ प्रयागराज, चित्रकूट, बनारस, मिर्जापुर बल्कि पूरे प्रदेश के विकास को रफ्तार लगने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी और सीएम योगी ने प्रेस ब्रीफिंग करते वक्त ये जानकारियां भी साझा की, चाहे वो विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात यहां पर रखी गई हो, या फिर SCR के तर्ज पर प्रयागराज और चित्रकूट का विकास यहां पर करना हो। इसके अलावा एक धार्मिक सर्किट जिसमें 7 जिले शामिल होंगे, उनके जरिए एक धार्मिक सर्किट यहां पर बनाई जाएगी। PPP मोड पे 3 मेडिकल कॉलेजेस और खुलेंगे, बागपत, हाथरस और दूसरे यहाँ जिले में भी यहाँ पर कॉलेजेस खुलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 नगर निगमों का बॉन्ड भी जारी किया जाएगा, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी और आगरा है। तो तमाम बड़े फैसले जिन पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी है और तस्वीरें भी हैं आपके सामने। तो योगी कैबिनेट की गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम पे डुबकी लगाई। हम सभी पावन जल में डुबकी लगा करके धन्य हुए और माँ गंगा जमुना से प्रार्थना है, त्रिवेणी से प्रार्थना है कि हमारे राज्य को प्रगति की तरफ ले जाए, देश को प्रगति की तरफ ले जाए और हम सबके जीवन में उजाला करें। क्या मैसेज, एक बड़ा मैसेज रहा, बहुत बड़ी सेवा आज के इस कार्यक्रम से हुई है। तो मंत्री A.K. शर्मा को सुना आपने। कैबिनेट मंत्रियों ने आस्था की डुबकी लगाई है प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी। अखिलेश यादव के बयान पे कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है यहाँ पे। देश का विकास ये सबका एजेंडा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश और प्रदेश की जनता को निराश किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बदलाव के साथ समाज को बांट के जगह है क्या हमेशा बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री तो मंत्री दानिश शहजाद अंसारी को भी सुना आपने। एक तरफ आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगाने की खुशी, तो दूसरी तरफ जो सियासत शुरू हुई है समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे कैबिनेट की बैठक को लेकर, उस पर भी वो पलटवार करते हुए नजर आए। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीर है प्रयागराज क्षेत्र से, कुंभ महानगर क्षेत्र से, वो अपने आप में अद्भुत इसलिए भी है कि न सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, पूजा पाठ करते हुए नजर आए, बल्कि पूरी कैबिनेट यहाँ पर योगी सरकार की रही और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। हालांकि अब कार्यक्रम की समाप्ति होने वाली है, भोजन कार्यक्रम है और उसके बाद सभी मंत्री एक एक करके लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चूंकि चौथी बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी लखनऊ से बाहर, लोक भवन से बाहर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। तो प्रयागराज में योगी कैबिनेट की मौजूदगी है, आस्था की डुबकी लगाई, प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बड़ी जानकारी दी। योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, लगभग 1 घंटे ये बैठक चली। दोपहर 12 बजे बैठक शुरू हुई और 1 घंटे बाद जब प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसमें तमाम बड़ी जानकारियां यहां पर दी गई है कि प्रदेश के हित में विकास की रफ्तार
के हित में यहाँ पर कितने प्रस्ताव थे और सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगे हैं। तो मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने आस्था की डुबकी लगाई है। इंतजार मंत्रियों को भी था कि कब वो समय आएगा कि वो कुंभ नगर में जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, और लिहाजा आज का वो दिन जब पूरी योगी कैबिनेट की मौजूदगी प्रयागराज में है। सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है।